हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्यूरियो लैब्स पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो बहुत ही इजी है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है व्हाट इज साइंस। तो हमें बहुत आसानी से इसका आंसर फाइंड करना है। तो लिखा है साइंस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन द एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सब चीजें हमें लिखनी है। बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, एक आधा क्वेश्चन नहीं होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने कोशिश करी है कि उनको सारा का सारा उनको कवर करवाऊं। और जितने भी क्वेश्चंस है मैं चाहता हूं कि उन्हें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने हर एक क्वेश्चंस को आराम से नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। ठीक है, तो हम ये सब क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस बुक से हम एक्सप्लोर करेंगे अपने होम को, प्लैनेट्स को, और वैरायटी ऑफ लाइफ को, है ना, और अलग अलग रीजन्स के अंदर जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उन सबको करेंगे। साथ में हमारे पास जो मिस्टीरियस मून्स है और स्टार है, उनकी जो फैसिनेटिंग्स जो हमारे पास है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस ऑन योर ओन। तो ये लिखा है कि हम अपने आप से कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ हमारे तरीके दे रखे होते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, जो आपकी नई बुक है उसके अंदर दे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मेथड है, नंबर 2 हमारे पास ऑब्जर्व है, नंबर 3 क्वेश्चंस है, नंबर 4 है हाइपोथेसाइज, नंबर 5 है एक्सपेरिमेंटल। ये सारे तरीके हैं जिनसे हम कोई भी क्वेश्चंस को कोई जो हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दे रखा है वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इन द साइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, तो इसको आपने बहुत आसान तरीके से इसको समझ लेना है। तो लिखा है इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपने करना है कि क्यूरियोसिटी ड्राइव्स साइंस, encouraging us to ask questions and seek answers. It's the starting point of exploring and understanding the world. Without curiosity, the desire to uncover the mysterious of the universe and solve problem would not exist. तो बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है कि हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो जो नेचुरल वर्ड्स है उसको हम किस तरीके से हेल्प करते हैं साइंस हमें समझने में। तो चलो बहुत आसान, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है। लिखा है कि साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड बाय द ऑब्जर्विंग फिनोमिनन और फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो साइंस है हमारी हेल्प करती है। तो आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे लिखना है द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसाइजिंग और एक्सपेरिमेंटल एंड एनालाइजिंग। ये वही ऊपर वाले पॉइंट है जो हमने जो क्वेश्चन नंबर शायद 2 के अंदर हमने डिस्कस किए थे, सेम वही है। ज्यादा आपको वो रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, why is science described as an unending jigsaw puzzle। जो ये जिक्सॉ पजल के बारे में आपसे पूछा है कि हमारे किस तरीके से जो है साइंस को ये डिस्क्राइब करती है। तो ये लिखा है साइंस इज एन अनएंडिंग जिक्सॉ पजल बिकॉज ईच न्यू डिस्कवरी एड्स to our understanding but also raise new questions. This continuous cycle of discovery and inquiry means there are always more to learn and explore. ये हमारे पास इजी से क्वेश्चन है। जिक्सा के बारे में आपसे पूछ रखा है, तो जिक्सा के बारे में ये बताना है कि जिक्सा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्सा को हम हेल्प करते हैं और खुद के अंदर क्यूरियोसिटी लेके आते हैं, वैसे ही साइंस के अंदर हमें क्यूरियोसिटी लेकर आनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है व्हाट रोल डज एक्सपेरिमेंटल प्ले इन साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट, अगेन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखना है एक्सपेरिमेंटेशंस इज क्रूशियल इन साइंस। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स साइंस कैन ऑब्जर्व
outcomes and draw conclusion about how the world works। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डज साइंस कनेक्ट टू एवरीडे लाइफ। बेटा जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एवरीडे लाइफ वाले होते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन पे आप जितना आप स्टार लगा सकते हो उतना आप लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, साइंस कनेक्ट्स टू एवरीडे लाइफ बाय एक्सप्लेनिंग एवरीडे फिनोमिनन। ठीक है, और फ्रॉम व्हाई स्टार्स शाइन एंड हाउ प्लांट्स ग्रो। तो ये सब चीजें हमें साइंस के अंदर ही जानने को मिलती है। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव आवर डेली एक्टिविटीज एंड सच एज कुकिंग, फिक्सिंग थिंग्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब हमें साइंस के अंदर जो है डेली की डेली हमें जोड़ रखती है। ये सब चीजें साइंस के अंदर चलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि व्हाट कैन वी लर्न अबाउट अर्थ थ्रू साइंस। हम कह रहे हैं कि साइंस के थ्रू हम अर्थ को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन लिखा है, थ्रू साइंस वी कैन लर्न अबाउट अर्थ्स एनवायरनमेंट, इट्स लाइफ फॉर्म्स एंड द प्रोसेसेस दैट सस्टेन लाइफ। यानी कि वो कौन सी प्रोसेसेस हुई हैं जिनसे लाइफ सस्टेन हुई है, यानी आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। तो लिखा है कि प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज वाइटल बिकॉज sustain life on earth. Science helps us understand the impact of human activities on the environmental and develop करेंगे हम अपने अंदर strategies को, क्योंकि ताकि वो environmental damage को हम कंट्रोल कर सके। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि हमें ये जागरूक होने के लिए कह रहे हैं कि हम अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे, खुद के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे, तो हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ एवरीडे साइंटिफिक इंक्वायरीज। एग्जांपल क्या क्या है, तो हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ ये चीज को हम अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एवरीडे साइंटिफिक इंक्वायरीज इंक्लूडिंग फिगरिंग आउट व्हाई ए पेन स्टॉप राइटिंग, हाउ टू कुक, और कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, और कैसे स्मॉल स्केल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंटिफिक मेथड की ओर ले जाती है, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस है मैंने अभी आपको 12 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं विद इन 1 या 2 डेज के अंदर आपको मैं ये कवर करवा दूंगा। तो ऐसे ही मोर जानकारी के लिए आप क्यूरियो लैब्स को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।